Everyone, the Legal Metrology Act 2009 जिसे कि विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 कहा जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसे लागू कब किया गया तथा इसमें कितनी धाराएं हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके उद्देश्य को जानेंगे। ये लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट का उद्देश्य पहला है तौलने मापने का मानक तय करना और उसे लागू करना। दूसरा है तौलने मापने और गिनती से किए जाने वाले व्यापार को रेगुलेट करना। यह अधिनियम 2010 का एक्ट नंबर पहला है। इसमें कुल 5 चैप्टर और 57 धाराएं हैं। चैप्टर 1 जो कि प्रिलिमिनरी से संबंधित है, इसमें कुल 1 से 3 धाराएं हैं। पहला धारा जो है अन्य अधिनियमों की तरह पहले धारा का नाम है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इसमें कुल 3 क्लाउज हैं। क्लाउज 1 यह बताता है कि विधिक माप विज्ञान अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है, तो इसका संक्षिप्त नाम विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 है। दूसरा क्लाउज यह बताता है कि यह अधिनियम कहाँ लागू है, यानी यह अधिनियम पूरे संपूर्ण भारत पर लागू है। क्लाउज 3 विधिक माप विज्ञान अधिनियम कब लागू किया गया, 1 अप्रैल 2011 को लागू किया गया। अब हम सेक्शन 2 को देखेंगे। सेक्शन 2 जो है ये डिफिनीशन क्लाउज है। इसमें कुल 23 डिफिनीशन है। इसके मेन डिफिनीशन को देखेंगे। तो आज हम कुछ डिफिनीशन को देखते हैं। 2A कंट्रोलर को परिभाषित करता है, यानी जिसे कि नियंत्रक कहते हैं। नियंत्रक से तात्पर्य विधिक माप नियंत्रक है। 2B व्यवहारी डीलर को परिभाषित किया गया है। डीलर से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी भी वजन या माप के संबंध में खरीद, फरोख्त, आपूर्ति या वितरण का काम करता है, चाहे वो नगद भुगतान पर हो, उधार हो या कमीशन के आधार पर हो। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो आयात करते हैं या उत्पादन करते हैं और फिर उस वजन या माप को आगे किसी और को बेचने या सप्लाई करते हैं। 2C में डायरेक्टर को परिभाषित किया गया है। तो धारा 13 के अधीन नियुक्त विधिक माप निदेशक है। डायरेक्टर से तात्पर्य धारा 13 के अधीन नियुक्त विधिक माप निदेशक है। 2D में निर्यात को परिभाषित किया गया है, यानी एक्सपोर्ट को। जब किसी वस्तु को भारत से बाहर किसी अन्य स्थान पर ले जाया जाता है उसे निर्यात कहते हैं। जबकि 2E में आयात को परिभाषित किया गया है, यानी जब किसी वस्तु को भारत में जब हम मंगाते हैं, यानी भारत से बाहर से हम किसी वस्तु को भारत में मंगाते हैं तो ये आयात यानी कहलाता है। 2F में लेवल को परिभाषित किया गया है। लेवल से तात्पर्य जब कोई पैक की हुई वस्तु पर लिखित रूप में चिन्हित किया गया हो या स्टाम्प लगाया गया हो तो उसे ही हम लेवल कहते हैं। अब है 2G लीगल मेट्रोलॉजी विधिक माप विज्ञान। विधिक माप विज्ञान से तात्पर्य हम तौलने मापने की इकाइयों, तरीकों और उपकरणों को ऐसे कानूनी और तकनीकी मानकों के अनुसार रखते हैं ताकि
तौल और माप की शुद्धता और सुरक्षा की गारंटी मिल सके। 2H में विधिक माप विज्ञान अधिकारी को परिभाषित किया गया है। विधिक माप विज्ञान अधिकारी से तात्पर्य धारा 13 और 14 में नियुक्त अपर निदेशक, अपर नियंत्रक, संयुक्त निदेशक, संयुक्त नियंत्रक और उपनिदेशक, उपनियंत्रक, सहायक निदेशक, सहायक नियंत्रक और निरीक्षक अभिप्रेत है। 2I में विनिर्माता को परिभाषित किया गया है। विनिर्माता वैसे व्यक्ति को कहते हैं जो पहला बाट या माप के उपकरण को बनाता है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति उस उपकरण को बनाता है और उसके कुछ पार्ट के हिस्से को कहीं और से ला करके उसमें जोड़कर तैयार करता है, उसे भी विनिर्माता ही कहते हैं। और तीसरा कंडीशन कहता है, अगर कोई व्यक्ति खुद उस हिस्सा को नहीं बनाता है, किसी वस्तु के हिस्सा को नहीं बनाता है लेकिन जोड़कर तैयार करता है, उसे भी विनिर्माता ही कहते हैं। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।